नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ऑनलाइन जानकारी पर, जहां पर आपको मिलती है हर बार दिलचस्प और बेहतरीन जानकारियां। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फिशिंग अटैक के ऊपर। फिशिंग अटैक क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जब कभी हम लेटेस्ट वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर बात करी जाए तो पहले क्या होता था, पहले हैकर्स क्या करते थे, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये आप हैकर्स क्या करते थे, ये किसी का भी पर्सनल अकाउंट हैक कर ले करते थे। चाहे फेसबुक होगी या जीमेल होगी, जीमेल का भी किसी का पर्सनल अकाउंट हैक कर ले करते थे और कभी कभार तो इंस्टाग्राम का भी हैक कर ले करते थे। तो इससे क्या होती थी, आपकी पर्सनल डिटेल लीक्स हो जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इतने सिक्योर हो गए हैं। मतलब इन कंपनीज ने अपना डाटा और अपनी सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात कर लें या किसी भी सिक्योरिटी की बात कर लें, इतना अच्छा कर दिया गया है कि हैकर्स को बहुत ही मुश्किल होता है हमारे अकाउंट्स को हैक करना, मतलब ना के बराबर का होता है। तो अब क्या हुआ, तो उनके पास को आजकल चारा बच ही रहा, आजकल की बात नहीं, बहुत पहले से हो रहा है ये। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, हमें हैक करना शुरू कर दिया ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए। हमें ईमेल्स भेजते हैं, वो ईमेल हमें जीमेल के ज़रिए भी आ सकती है, आउटलुक के ज़रिए भी आ सकती है, याहू के ज़रिए भी आ सकती है, रेडिफ के ज़रिए भी आ सकती है और हमें टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए भी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, मतलब फिशिंग अटैक्स के जो कंटेंट होता है, यानी कि मान लो ईमेल आपको आई, तो ईमेल का सब्जेक्ट इतना कैची होता है कि आप मजबूर हो जाते हो, और उसका कंटेंट तो उससे भी ज़्यादा कि मजबूर होते हो कि उस ईमेल को आप पढ़ो और पढ़ने के बाद उस ईमेल पर क्लिक कर लो, यानी कि उसके सब्जेक्ट का जो कंटेंट होता है उसको क्लिक कर लो और जो उसके बाद जो विंडो खुलती है उस पर अपनी डिटेल डालो। तो बेसिकली आखिर फंसते कैसे हैं, विंडो खुल गई तो ये तो अलग ही हो जाएगी ना, विंडो खुल, मान लो एक नई ब्राउज़र पर विंडो खुल गई, उस पर तो देख लेंगे आप, एक आम आदमी देख लेगा ये तो मेरे से रिलेटेड है नहीं, मुझे बंद करना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, फिशिंग अटैक अटैक करने में जो हैकर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। वो करते क्या है, मान लो उन्होंने आपको क्या बोलते हैं, जीमेल पर आपको क्या बोला, उन्होंने बोल दिया भी आपका जीमेल अकाउंट हैक होने वाला है, कुछ सस्पिशियस डिटेक्ट हुआ है, प्लीज़ अपने जीमेल का जो अकाउंट है उसको अपडेट कर लो। तो वो क्या करता है, जो यूजर्स होता है उसको कैसा कैची कंटेंट मिलता है जिससे वो घबरा जाता, डरता भी मेरा जीमेल हैक होने वाला है, या मान लो कि चलो आप मेरा बैंक अकाउंट हैक होने वाला है या फेसबुक हैक होने वाला है। तो जैसे उसको एक ईमेल मिलती है तो ईमेल पर उसको जो कंटेंट दिखा देता है उसको मजबूर हो जाता है वो उस कंटेंट पर क्लिक करने पर। जैसे ही वो क्लिक करता है दूसरे ब्राउज़र पर एक विंडो खुलती है, मान लो बैंक के जरिए है, बैंक के जरिए ईमेल कंटेंट आया, अभी किसी बैंक ने उसको बुलाया भी, हाँ बैंक ने क्या, हैकर्स ने बोला उसको भी आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया। बैंक की जो वेबसाइट है उस पर जाता है, यानी कि वो एक्चुअल में दिखती है बैंक की वेबसाइट, लेकिन वो बैंक की वेबसाइट होती नहीं, वो सिर्फ लेआउट ऐसा बना देते हैं ताकि अकाउंट जो यूज़र्स होता है उसको लगता है सच में मैं इस टाइम अपनी पर्सनल बैंकिंग अकाउंट वाले पेज पर हूँ। तो वो क्या करता है, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालता है और उसको लॉगिन करने की कोशिश करता है। तो लॉगिन तो होता नहीं है, वैसे ही बोलते हैं, बस एक मैसेज देते हैं, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन वी विल अपडेट यू। लेकिन वो जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो हैकर्स के पास चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता, आपको लगता है बस छोटा सा सक्सेस मैसेज आ गया, दैट्स इट, अब डोंट वरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन यूज़र नेम और पासवर्ड उस हैकर्स के पास चला जाता है। वो हैकर क्या करते हैं, मान लो यूज़र नेम पासवर्ड आपके बैंकिंग का है तो बैंकिंग में लॉगिन करते हैं और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, 25 लाख 30 लाख बड़ी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कंप्लेन फाइल करोगे साइबर क्राइम पर, वो बस थोड़ी ऊपर नीचे बातें होती हैं लेकिन आपको आपका पैसा नहीं मिलता। अगर हम जीमेल की बात करें तो मान लो आपको एक मेल आई है और जीमेल की तरफ से मेल आई है, असल में जीमेल की तरफ से नहीं होती, हैकर्स की तरफ से होती है, और उसमें लिखा होता है भी आपका अकाउंट में कुछ सस्पिशियस डिटेक्ट हुआ है, यानी कि आपके अकाउंट में कुछ अलग थलग एक्टिविटी हुई है, प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लें ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम अपना उस लिंक पर क्लिक करते हैं, एक जीमेल का अकाउंट खुलता है, ठीक है ना, वहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। असल में वो जो पेज होता है, लेआउट होती है, प्रॉपर हैकर्स के द्वारा बनाई होती है, प्रॉपर लुक एंड फील और लेआउट प्रॉपर जीमेल के दिखाया था, आपको समझ बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आप गलती क्या करते हो, URL जो होता है ना, एड्रेस बार होता है ऊपर URL आप रीड ही नहीं करते भी किसका है और अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो, बस वो उसके बाद हैकर्स के पास आपको डिटेल चल जाती है। फिर हैकर्स आगे क्या करते हैं, देखो चेन बनती है दोस्तों। हैकर्स आगे क्या करते हैं, आपके फिर उनका जीमेल का एक्सेस उनके पास आ गया, वो क्या करते हैं, आपका जीमेल ओपन करते हैं, आपके जीमेल में जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं,
आपके जीवन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सभी को ईमेल भेज देते हैं आपके ज़रिए, ठीक है। तो अगर आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके बॉस को, किसी को भी अगर आपकी तरफ से ईमेल आ रही है तो थोड़ा वो एक बोलेंगे भी मुझे पर्सनल किसी मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे ईमेल किया, क्यों ना मैं उस ईमेल को खोल कर देखूँ। तो उस ईमेल का सब्जेक्ट इतना कैची होता है कि वो खोल लेते हैं। उसके बाद मान लो ईमेल का कंटेंट ये भी हो सकता है भी अमेजोन 50% गिफ्ट वाउचर, अमेजोन $500 गिफ्ट वाउचर, कुछ भी ऐसा कंटेंट भेजते हैं जिससे आपको लगता है ये तो मेरे दोस्त ने मुझको रिकमेंड किया है तो अच्छा ही होगा। तो वो क्या करते हैं, ईमेल खोलते हैं, ईमेल खोलने के बाद उसको क्लिक करते हैं, जैसे ही वो रीडायरेक्ट करते हैं उस वेबसाइट पर और मतलब अमेजोन का गिफ्ट वाउचर या किसी का भी गिफ्ट वाउचर हो सकता है, मतलब डिस्काउंट कूपन हो सकता है, उसको रिडीम करने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं। वो जैसे पर्सनल डिटेल डाली, यानी कि अगर मान लो 100 बंदों में से किसी एक बंदे ने भी क्लिक कर लिया, कोई भी एक पर्सन शिकार हो गया उसका, उसके आगे फिर उसके कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हायरार्की बनती जाती है, चैन खुलती जाती है, चैन खुलती जाती है और एक बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। तो कुछ इस तरह से कुछ हैकर्स होते हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, ये सच में ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि बस फिशिंग अटैक हमने सुना है होता कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सच में ऐसा होता है। इवन मैंने खुद ये बेसिकली मतलब फील किया है। मुझको बहुत सारी ईमेल्स आती थी भी आपको आपके बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ डाल दिए जाएंगे, 100 करोड़ डाल दिए जाएंगे, 1 लाख डाल देंगे, 1.5 लाख डाल देंगे, प्लीज़ इस लिंक को क्लिक कर लें और अपनी पर्सनल डिटेल वेरीफाई करवाएं। तो मैं समझ आता हूँ, तो ऐसी किसी भी ईमेल से दोस्तों बचना है। कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी है जब तक कि वो वेबसाइट ऑथेंटिकेट ना हो, जब तक कि आप उसको जानते ना हो। तो दोस्तों अगर फिशिंग अटैक के डीप में जाए तो फिशिंग अटैक बेसिकली ना मतलब खेल सी सारा ना कंटेंट और सब्जेक्ट के ऊपर होता है। मतलब हैकर्स क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके ईमेल और जो एसएमएस है उसका सब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनाते हैं ताकि ना आपका फोकस अटेंशन ना प्रॉपर उस मैसेज या ईमेल पर चला जाए। एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको हैकर्स क्या बोल रहे हैं, फिशिंग अटैक के जरिए आपको ईमेल भेज रहे हैं और ईमेल का कंटेंट क्या हो सकता है, क्वेश्चन योर बैंक अकाउंट इज सीज्ड। अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक मतलब जो फेसबुक के ईमेल का सब्जेक्ट कुछ ऐसा बनाते हैं वो भी योर अकाउंट इज़ टेम्परेरी ब्लॉक्ड फेसबुक। कभी कभार कुछ पेपल से भी मेल आए, यानी कि हैकर्स मेल करते हैं पेपल की आइडेंटिटी बनकर। पेपल ऐसे लिखते हैं, पेपल वी नीड योर हेल्प, ठीक है। और आपको जो आप तो पता है दोस्तों, मतलब बहुत ही जॉबलेस दुनिया बैठी है, तो कुछ ऐसे ईमेल भी आते हैं जैसे कि यू आर हायर्ड प्लीज़ फिल योर डिटेल, यू आर हायर्ड प्लीज़ फिल योर डिटेल। तो बेचारा जिसको जॉब नहीं है ऑब्वियसली तो देख के खुश हो जाएगा, मुझे हायर कर लिया किसी ने, या मैं एलिजिबल हूँ, क्यों ना मैं उस मेल को ओपन करूँ, मेल का कंटेंट देखूँ क्या है और उसमें जो उन्होंने पर्सनल डिटेल मांगी है मैं फिल करूँ। तो इस तरह से वो बेचारे फंसते हैं। और आजकल दौर क्या चल रहा है दोस्तों, कोविड का दौर चल रहा है। कोविड के दौर में क्या होता है, आप पता आप भी ह्यूमन हो, सभी ह्यूमन है, तो क्या होता है जो हैकर्स हैं वो अब थोड़ा इमोशनल खेलने लगे हैं। अब क्या इमोशनल खेल है, वो क्या करते हैं, आपको ईमेल या एसएमएस देते हैं भी हेल्प विद कोविड-19 फैमिली मेम्बर्स। आई मीन जो सफ़र कर रहे हैं कोविड-19 से, उसको आप $5 दे दो, $10 दे दो, 1000 रुपये दे दो, 2000 दे दो, 5 दे दो, आप डोनेट करो और आप उनकी हेल्प कर पाओगे। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा ईमेल का कंटेंट और सब्जेक्ट कुछ ऐसा बनाते हैं, तो आपको लगता है यार $5 क्या होता है, $1 क्या होता है, 100 रुपये क्या होता है, मैं डोनेट करता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बेचारे जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। तो आप वो तो आपकी नीयत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद जब वो क्लिक करते हो पेमेंट के लिए, वो पेज जो पेमेंट का पेज होता है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जैसे भारत सरकार ने आपको जैसे भारत सरकार का एक मतलब ये डोनेशन का पोर्टल है, या मान को पेपल का डोनेशन का पोर्टल है, या फ्लिपकार्ट अमेजोन का डोनेशन का पोर्टल है, कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। आपको लगता है मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ, मुझे क्या, तो क्या करते हो आप, उसके बाद जब क्लिक करते हो तो वो बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट करते हैं। मान लो कोई भी ऐसा बैंक है जो आपको लगता है ये बैंक सही है, उसकी बैंक का कुछ ऐसा लेआउट बनाते हैं, उसमें बैंक में आप अपने कार्ड की डिटेल, CVV और पासवर्ड जैसे ही डालते हो, बस फंस गए ना, अब तो फंस गए। ये कुछ ऐसा ही मतलब जाल बिछाते हैं, जैसे हम मछली को पकड़ने के लिए हम या कोई भी मतलब जो मछली ऊपर फिर जो फिशरमैन होते हैं मछली को पकड़ने के लिए एक चारा देते हैं, वैसे ही वो हमें मतलब चारा भेजते हैं भी हम उनके चक्कर में फंस जाएं। और सच में दोस्तों फंसते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल चल रहा है। जैसे जैसे मतलब दौर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे साल भर साल आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर वेस्ट हो चुके हैं। मतलब लोगों ने लॉसेस कर लिए अपने, इवन की बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी लॉस खा जाती हैं। ट्विटर्स में मतलब एलोन मस्क के अकाउंट बने हुए हैं, आई थिंक जो क्या बोलते हैं बिल गेट्स के अकाउंट बने, ये इनके भी हैक हो गए। तो आखिर कुछ ना कुछ तो है। अगर बड़े बड़े जो अच्छे प्लेयर्स हैं इनके अकाउंट्स ऐसे होते हैं तो हमारी क्या औकात। लेकिन फिर भी हम, वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, ऐसी कोई बात नहीं। हमें बहुत दम है, हमें बहुत काबिलियत है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं।
और हम भी ध्यान रखते हैं। तो बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। बस ये मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे पता चलता है फिशिंग अटैक अगर ये ईमेल आई है तो क्या गलत आई है, सही है कि नहीं। जैसे मान लो अगर कोई हैकर्स है वो मेल आपको करते हैं, ठीक है ना, तो मेल में सबसे पहले आप ध्यान रखा करो जो मेल का क्या भी फ्रॉम मेल क्या है। मान लो आपको मेल आई है बैंक की तरफ से, ठीक है, तो आपको पता है मेरा बैंक अकाउंट किस में है, मेरा आपका बैंक अकाउंट है HSBC के, तो hsbc.com से आना चाहिए ना मेल। ऐसे तो नहीं मतलब कोई भी मतलब ऑनलाइन बैंकिंग.com की तरफ से आगे मेल तो और आपने उसको ओपन कर लिया और अपनी सिक्योर अपनी पर्सनल डिटेल डाल दी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है अभी जो सब मतलब फ्रॉम है ना, फ्रॉम आखिर वो मेल आई कहाँ से है। तो अगर आप फेसबुक की बात करें तो ठीक है, अगर फेसबुक से तरफ से मेल आती है तो हमेशा याद रखना उसके फ्रॉम में ना facebook.com होगा, ना कि कुछ ऐसा होगा बुक की बात करें BWC हो जाए, क्या पता बुक ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी होता है। और फेसबुक में मतलब PHAC आ जाए, फेसबुक भी हो जाए। तो आपने देखना भी जो फ्रॉम है असल में आखिर वो सही है, अथेंटिकेट है या ऐसे ही कुछ, जहाँ भी आपको सस्पिशियस डिटेक्ट हो या लगे शक लगे भी यहाँ गड़बड़ी है कुछ, बस उसी टाइम आप वो मेल को आप साइबर सिक्योरिटी वालों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर उसको डिलीट कर दो, स्पैम मार कर दो, ब्लॉक कर दो, ठीक है। ध्यान रखना इससे। तो ये जो चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है कि आखिर जो फ्रॉम है वो किसका है। फ्रॉम बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बाय चांस, ठीक है। तो बाय चांस मान लो आपने फ्रॉम भी आपने ध्यान नहीं दिया, अभी फ्रॉम आखिर क्या है, मतलब फ्रॉम में आपको समझ नहीं आ रहा। हम लोग जो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा समझते हैं इन सब चीज़ों को, जो लोग नहीं समझते वो ध्यान रखें। अगर मान लो फ्रॉम आपको पता नहीं चल रहा अभी फ्रॉम क्या है, या फिर आप गलती से देख नहीं पाए फ्रॉम कहाँ से आई मेल, तो लेकिन जहाँ टू यानी कि जब आप क्लिक करते हो और जो आपकी वेबसाइट खुलती है, यानी कि जो ब्राउज़र में आप अपना खोलते हो, मान लो फेसबुक खुल रहा है, आपकी बैंक की वेबसाइट खुल रही है, क्या बोलते हैं जीमेल का अकाउंट खुल रहा है, कुछ भी ऐसा खुल रहा है जहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देने जा रहे हो, वहाँ पर देखो जो उसका एड्रेस बार होता है यानी कि URL होता है, क्या आपने जो जिस वेबसाइट पर क्लिक किया है क्या उससे रिलेटेड है, यानी कि वो facebook.com है, gmail.com है, google.com है, या HDFC बैंक है, या HSBC बैंक है, मतलब बैंक का वेबसाइट है। ऐसे बिल्कुल भी मतलब ब्लाइंडली किसी पर फेथ मत करो, बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। मतलब हम लोग इंडियंस तो थोड़े तेज हैं लेकिन फिर भी फंस जाते हैं, और बाहर के तो क्या कहने, वो थोड़े डरते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं ऐसे ईमेल देकर, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। लेकिन हम थोड़े जुगाड़ू, हम तो समझते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखा करो इस चीज़ को, जो कि फ्रॉम यानी कहाँ से मेल आई है, और टू यानी कि हम कहाँ अपना पर्सनल डाटा डिलीवर कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक बात और, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर कर दो। अगर आपके कोई सवाल सुझाव हो तो उसको कमेंट करो। अगर रिलेटेड अगर मतलब अच्छे आपके सवाल होंगे या बुरे सवाल हो, जो भी सवाल है मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। कोई सुझाव हो आपको वो भी प्लीज़ कमेंट करके बता दो आप। और जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों ध्यान रहें, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। किसी के भी झांसे मत फंसें, फिशिंग अटैक हो या किसी भी टाइप का भी साइबर अटैक हो, ध्यान रखें इस चीज़ का। सेफ रहें, अलर्ट रहें, समझदारी बरतें, तभी आप बच सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को अपनी हर फैमिली मेम्बर को दिखाओ, ये दोस्तों को फॉरवर्ड करो और बताओ फिशिंग अटैक कभी भी हो सकती है। और मैं आपको ना कुछ स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, एक फिशिंग अटैक के एग्जांपल्स दिखाऊंगा भी। देखो फिशिंग अटैक का जो कंटेंट होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है और कंटेंट कहता हो, 1-2 ईमेल्स का कंटेंट दिखाऊंगा आपसे। उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, छोटा सा होता है, लेकिन आप उसको समझना, देखना क्या है वो जो ईमेल का कंटेंट होता है, मैसेज का कंटेंट बहुत ही कैची होता है। और अगर कुछ ऐसा लगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, बचें, बिल्कुल भी ना उन सब झांसे में फंसे। तो मैं वो भी स्क्रीनशॉट आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, और हो सके तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो बस फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई उम्मीद के साथ। बाय बाय।